मिनी तू। माय नेम इज रितिका। तो आ गए हैं हम फाइनल पार्ट लेकर। यस, सस्पेंस में छोड़ा था वैसे हमने। हाँ, 3 थर्ड पार्ट, इसके थर्ड बाद या 3 है और ये पार्ट भी हमारा 3 है। तो मूवी को जल्दी जल्दी शुरू करें। यस। उन्हें हमारे दर्द का एहसास होना चाहिए, जो मैं करके क्या? रहूंगा। अरे मैं ये जानता अच्छा हूँ है कि भाई। तुम भी उन्हें सबक सिखाना चाहते हो। मेरे साथ हाथ क्यों नहीं मिला लेते? ओ भड़का मत। ये किस चीज का सबक उस केस सिखाया का था? इसके लीड साथ ऑफिसर क्या हुआ? होने के नाते, गीता का क्लोज फ्रेंड होने के नाते मैं भी यही चाहता हूँ, पर सहदेवन जैसे लोगों का इस्तेमाल करने के मैं सख्त खिलाफ हूँ। बेस्टिन, बिकॉज आई जस्ट डोंट ट्रस्ट हिम। बेस्टिन, करना सहदेवन भी को मैं नहीं तुमसे चाहिए। बेहतर जानता हूँ। इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसे सिर्फ पैसों से मतलब है, और अगर उसे अपने पैसे चाहिए तो उसे मेरी हर भड़का बात रहा माननी है। पड़ेगी। हम काफी टाइम से विजय का पीछा कर अच्छा रहे नहीं हैं, बोल सकते तो। एंड ही हैज मेड सम ब्रेक थ्रू। बुरा भी मत बोलो। वही तो। आपको एक बार उसकी बात सुन लेनी चाहिए, प्लीज। तू भी पहले एक एक करके प्यास लगेगी एक दूसरे को देखते देखते। अभी तो नहीं पीना। बस ये बदल ना जाए। कौन ये जो खड़ा है? नहीं पुलिस हो जाए, पुलिस ऑफिसर। दोस्त, मैं उसका बहुत क्लोज फ्रेंड हूँ। बदल गया तभी तो बुलाया है। बैठने के लिए किसने कहा? अच्छी बेइज्जती थी। ये डिजर्व करता है। अब बैठ ही गए तो बैठ जाओ। नहीं, क्यों खड़ा रहा? कैसे बीमार सा लग रहा है। वही तो। नशे में है ना। सहदेवन, तुम्हें जो भी पता चला है सर को बताओ। जल्दी। 5 मुझे मिनट के पुलिस अंदर। आदमी ने स्केलेटन दिया था, उसको ढूंढ लिया है। उसने कन्फेस किया है। किसने? पैथरो नाम है उसका। पैरिस Skeleton सिमेट्री है? में कबर खोदता था। ये भी बताया कि विजय को किसका स्केलेटन दिया था। विजय ने वरुण की अस्थियों को कहाँ छुपाया है, मुझे इसका भी थोड़ा आइडिया है। इससे पहले मैं पता लगा पाता, आप लोग मुझे यहाँ लिया। सहदेवन, तुम्हें जो भी पता है इन्हें बताओ। बता तो कौन का दिया। बूढ़ा रिजर्व फॉरेस्ट की बाउंड्री के साथ मिले हुए पैथरो के घर के नीचे दफनाया होगा। पर मुझे नहीं लगता कि पैथरो को इस बात का कोई आइडिया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सर, आपको पता है ना, वरुण की अस्थियों के साथ विजय ने कोटियम से कौन सा रास्ता पकड़ा था? पैथरो का घर उस रिजर्व फॉरेस्ट की 20% बाउंड्री के अंदर आता है। विजय ने करीब 5 साल पहले उस जमीन को पैथरों के नाम पर खरीदा था। साफ शब्दों में कहूँ तो विजय को पात्रों से स्केलेटन मिलने के ठीक कुछ टाइम बाद विजय ने उस जमीन के ऊपर घर बनवाने का काम दिमाग तो शुरू कर बहुत दिया। है। वरुण के रिमेन्स मिलने के बाद उसने उन्हें वहां दफना दिया। इसने पैथरों की मतलब छोटी सब पता बेटी ने लगा नर्सिंग लिया का जो कोर्स पता किया। नहीं था। विजय ने उसका सारा खर्च उठाया था। उसे विदेश में नौकरी मिलने के बाद विजय ने उसे होम अच्छा, लोन के तो लिए वो कहा था इसकी कि बेटी नकली source of money रिपोर्टर वाली justify। बन के जा फिर रही उसने थी। घर का बाकी काम पूरा करवा के तो पात्रों लड़का के कौन था साथ पूरे में? परिवार को वहां बसा दिया। दोस्त तो होगा। उस घर के हर पत्थर के लिए पैसे विजय ने दिए हैं और किसी भी डॉक्यूमेंट पर उसका नाम नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है सर, कोशिश करेंगे तो एविडेंस मिल जाएगा। प्रभाकर, ट्रस्ट मी हियर, पोंथनपुजा रिजर्व फॉरेस्ट तक हमारी टीम भी पहुंच गई थी, पर उसके अच्छा। बाद आगे ना बढ़ने के लिए हमारे पास अपने रीजंस थे। कैसे रीजंस? हम सब ये जानते हैं कि विजय ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी, है ना? नाउ लेट मी आस्क यू अ वेरी कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन। वैसा आदमी कोट्टयम फॉरेंसिक ऑफिस से स्केलेटन चुरा कर अपना फोन लेकर क्यों चलेगा? उससे पता तो होगा ना पुलिस उसका फोन ट्रैक कर रही है। बात सही है सर। सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसी बड़ी जमीन खरीद कर किसी और के लिए उस पर कोई घर क्यों बनाएगा? कितने लोग मर्डर करने के बाद लाश को एक अधूरे पुलिस स्टेशन के नीचे छुपाते हैं? है कोई जवाब? उससे कम मत समझो। जिसे भी देखो मुझे ये भी सही दिमाग की समझ तारीफ रहा है। करता रहता है, और ऐसा तो जरूरी नहीं। उस टाइम वहां पुलिस स्टेशन का काम नहीं चल रहा होता तो वो क्या करता? रही बात प्लानिंग की, तो मेरे बेटे के रिमेन्स वहां से हटाने के लिए उसका साथ सिर्फ उसकी किस्मत ने दिया है। किस्मत, सिर्फ अपनी किस्मत के बलबूते पर यह आदमी आज तक हमसे बचा रहा, और इस बार हमें उसे ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहिए। किसी को शायद किस्मत आपकी बात लिखवा सही के है, है वही।
पर तुम्हारी आपको एक किस्मत में बात होता समझनी तो होगी, तुम्हारी मर्जी से होता वरुण के था। रिमेन्स को विजय से लिंक किए बिना इस केस में हमारा कोई चांस नहीं है। बट मान लो ये बात अनफॉर्चुनेटली पुलिस को नहीं पुलिस लगता से- ऐसा कोई पुलिस सबूत से- मिलेगा। सही बात है। सर, वरुण के रिमेन्स उस घर के नीचे हैं। मुझे पूरा यकीन है। उनके घर के नीचे तुम बाहर जाकर बैठो। जहाँ पे वो खोद नहीं रहे तो थे। तुम्हारी जगह बाहर ही है। जेल में डाल रहे थे ना, तो डालो सोच रहा है इतनी मेहनत करके क्या मिला, इतना इज्जत ही नहीं है। evidence इकट्ठे करे और अब I'm not supposed to say this, but I think I should now. हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें कुछ मिला था जिसके बारे में आप नहीं जानते। मैं बताता हूँ। देखिए, वरुण के रिमेन्स पुलिस स्टेशन के अंदर मिले थे। विजय ने अपने टाउन से 35 लीटर की एक एसिड की कैन खरीदी थी। एक रबर फार्मर के लिए इतना एसिड खरीदना कोई अजीब बात नहीं है। कुछ फार्मर्स पूरे साल का स्टॉक एक बार खरीदते हैं। उसके पास करीब 4 एकड़ का रबर प्लांटेशन है। इतनी ज़मीन वाले फार्मर को महीने का 4 से 5 लीटर से ज़्यादा एसिड किस काम के लिए चाहिए? 35 लीटर एसिड खरीदने के बाद भी हर महीने विजय ने 5 लीटर एसिड बिना रुके खरीदा है। तो आप बताइए, 35 लीटर एसिड का क्या किया होगा? चला मैं दिया। आपकी बात समझ रहा हूँ, कंपोज कर दिया ना। फिर भी हमें कुछ तो रिमेज मिलेंगे ना सर। कहते हैं कि शातिर से शातिर अपराधी भी कोई सबूत छोड़कर जाता है। हम किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक बात बताइए, छोड़ कानून दो को यार। उन्हें सजा देने के लिए क्या बॉडी का मिलना जरूरी है? अपनी दुनिया अपनी में वाइफ पे सर्कमस्टेंशियल ध्यान एविडेंसेस के दो। बेसिस पर इतने केसेस सॉल्व यहाँ हुए पर हैं। आकर क्या ही हो जाए। हम ऐसा नहीं कह रहे कि किसी क्राइम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ लगता पर है आप अपना ये मन बना जो चुके भी हैं। है, अपने हमें तो बेटे की ऑफिसर, करतूत को हाँ। कर विजय रहा अपने है। बेटे की शादी करवा के उसे बस अब्रॉड इस भेजने की चीज प्लान के लिए कर रहा क्योंकि है। उसकी डेथ हो गई, उस लड़की ने देश छोड़ दिया तो उसके हमारी साथ जो भी सारी हुआ मेहनत बस पर इस पानी चीज फिर के लिए। जाएगा। अगले रविवार को उसकी सगाई है। हाँ, जल्दी उसके 1 शादी हो महीने के जाए। अंदर शादी भी हो जाएगी। So now he is busy and distracted. Bastin, I will take the responsibility of my actions. And if we win, you can enjoy the fruit. कर लिया माइंड वॉश, Are you कैन with me एंजॉय। or not? कर दिया माइंड वॉश, ब्रेन हो वॉश, गया अब तो। डन। देखो ऑन वन कंडीशन, मेरा आदमी आपके साथ रहेगा। मान जाएगा। लड़के वाले को घर पे क्या करने गई है पुलिस? नहीं, ये तो उसका घर है ना, हाँ, लड़की का जिसके घर पे गया था। नाम भूल जाती हूँ। श्रेया, श्रेया था ना। ये तो शॉपिंग के लिए निकले हैं। शादी सगाई ड्रेस है ना। पूछताछ कर रहे हैं। इन्होंने कंप्लेंट करी थी ना शायद। प्रभु जीसस क्राइस्ट और हॉली चर्च से मिले हुए अधिकारों से मैं पूछता हूँ, मेरे Engagement बच्चे हो गई। क्या तुम गॉड के सामने अपने मन और सहमति से अंजू पहले को वो अपनी हाँ तो बोलने दो। कानूनन रूप से पत्नी मानने के लिए तैयार हो या नहीं? तैयार हूँ। पापा यहाँ से सब कुछ हम हैंडल कर लेंगे। Congratulations. वेडिंग अरेंजमेंट्स हम प्लान करेंगे। हाँ, सगाई की तरह शादी में जल्दी नहीं करनी है। तुम लोगों को जैसा करना है करो। तो एंगेजमेंट थी। माँ चेक करो ठीक है या नहीं। बताओ तुझे क्या कुछ पता और चला? लगा? हाँ मतलब शादी खाली पत्थरों के गवाही देने से कुछ नहीं चर्च में होगा। हुआ ना, ऐसे ही होता पत्थरों है। ने जिस लड़के के स्केलेटन के बारे में बताया उसका डीएनए उसके पेरेंट्स से मैच करना चाहिए। अनु, सबको लग रहा है कि वो क्या बिजी है? है अभी। तुम अपने कपड़े फोल्ड नहीं कर सकती क्या? कितनी बार बोला है सूखे कपड़ों को डाइनिंग टेबल पे मत रखा करो। इसलिए रखती हूँ ताकि तुम खाना खाने से पहले ना फोल्ड करके रख दो। चलो अपने कपड़े फोल्ड करो। हाँ विजय,
हम शॉपिंग के लिए एर्नाकुलम जाएंगे। एर्नाकुलम जाने की क्या जरूरत है? यहाँ पर भी तो दुकानें हैं। नहीं, एर्नाकुलम से ही करेंगे। ज्वेलरी कल्याण ज्वेलर से। उनका शोरूम यहाँ पर भी तो है। लड़के वाले अपनी सारी शॉपिंग एर्नाकुलम से करेंगे। हमने उनके साथ जाने का प्लान बनाया है। ओह, ये बनाया किसने? जिसकी शादी उसने बनाया। चलो फिर। कितने साल हुए होंगे? 6 साल हो गए सर। वो मौत घर का आ गए कारण क्या? क्या था? एक फैमिली डिस्प्यूट के दौरान एक्सीडेंट हो गया था सर। हमें तुम्हारा ब्लड सैंपल्स चाहिए डीएनए टेस्ट के लिए। क्या लगता है उसने डॉक्यूमेंट्स में आपके लिए कोई सबूत छोड़े होंगे? मुझे नहीं पता, पर समझदार से समझदार आदमी भी गलती कर सकता है। उसने यहाँ क्या छुपाया है? डेड बॉडी। उनने जो अस्थि दी थी ना, हाँ। किसी और की हाँ, उसकी बस थी अब हड्डियों की, उसे इन डील से जोड़ने के लिए कुछ गवाहों को ढूंढने की जिसको वो जरूरत ढूंढ रहे कि कौन था वो। डीएनए मैच नहीं हुआ था ना। बॉडी वो पर exchange इन्होंने कर भी- दिया था ना बोन। पर ये भी जो रजिस्ट्रेशन विजय ऑफिस से जो लेकर जो हाउस मोहनलाल डीड सर बनाने जो वाले ऑफिस एक्टिंग तक, कर रहे हैं जिसकी विजय घर की, के आर्किटेक्ट तो से वो भी तो लेकर पूरा एक्टिव है घर अभी। बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर तक, ये सब हमारे लिए सबूत का काम कर सकते हैं। सुनो, तुमने उन्हें बताया ना कि शादी के बाद दूल्हा दुल्हन हमारे यहाँ रहेंगे? माँ, हमने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन पापा की दी हुई नई गाड़ी में जस्ट मैरिड का बोर्ड लगाकर मिस्टी माउंटेन रिसोर्ट के लिए निकल जाएंगे। फिर 2 दिन के बाद घर वापस आ जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को रिश्ता पक्का करने के लिए दूल्हा या दुल्हन के घर जाना पड़ता है। यही परंपरा है। कैसी परंपरा? पुराने जमाने की बकवास है। सही बात है। माँ, मिस्टी माउंटेन हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद भी तो परंपरा निभा सकते हैं। हाँ, शादी के बाद आजकल लोग सीधा अब्रॉड निकल जाते हैं। तुम ही तो कहती थी ना हमें टाइम के साथ चलना चाहिए। परंपरा को भी तो हाँ, तो पीछे नहीं तुम छोड़ लोग सकते। अपनी मनमानी चलाओगे क्या? माँ, आप ही ने तो कहा था सब हैंडल Sir, कर लो। good morning. हैंडल करने के बाद आप पलट रही हो। फोन टैपिंग पॉसिबल नहीं है। कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। कुछ गड़बड़ हुई तो जेल भी हो सकती है, इसलिए कोई तैयार नहीं है। पापा, It's a कुछ serious कहो offense. ना इन्हें। इन्हें जो करना है करने दो, बस तुम इससे बाहर रहो। क्या हो गया अचानक से? विजय, हाँ, जो करना है करो। टेंशन मत लो, खाने पे फोकस करो। मुझे उनका प्लान कैसे पता चलेगा सर? सहदेवन अकेला होता तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, पर साबू भी उसके साथ है, तो इसका मतलब पुलिस भी इसमें शामिल हो चुकी है। आपको क्या लगता है सर? हो सकता है सहदेवन को इनको ये सामने बात रखकर कैसे पता अगर चल रही पुलिस है? को फायदा होता है तो पुलिस उसका फायदा उठाएगी। कुछ खबर ही गड़बड़ होंगे हुई ना। तो सहदेवन पता पर सारा चलेगी इल्जाम सर। डालकर पुलिस किनारे हो जाएगी। मुझे कुछ बातें पता चली हैं। मुझे नहीं लगता पुलिस के हाथ कोई एविडेंस लगा है। एंटीसिपेटरी बिल के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। उसकी ज़रूरत तो इस केस के रीओपन होने के बाद पड़ेगी। मुझे उसका नहीं पता। अंजू की शादी की तारीख नज़दीक ही है। तुम्हें टेंशन हो रही है तो मैं एंटीसिपेटरी बिल के लिए अप्लाई कर दूंगी। उसमें हमें भी पता चल जाएगा पुलिस कुछ कर रही है या नहीं। शादी की तैयारियों पर ध्यान लगाओ विजय, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। टेंशन ये तो होती एविडेंस है और फिर भी। टेस्टिमनी सब विजय की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तरफ शादी, दूसरी डीएनए तरफ भी ये मैच प्रॉब्लम। हो गया है। ये सबसे स्ट्रांग एविडेंस है, लेकिन हमें 2 चीजें कंफर्म करनी होगी। पहले, ये सारी टेस्टिमनीज कोर्ट में ऐसे ही पहुंचनी चाहिए। दूसरी, वरुण के रिमेन्स ढूंढने हैं। वरुण के रिमेन्स ढूंढना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। रिमेश तो हम बाद में भी ढूंढ सकते हैं। फिलहाल हमारी प्रायोरिटी उस लड़के की शादी रुकवाना है। लगता है उसे हमारे ऊपर कुछ शक हो ये गया लोग है। शादी रुकवा रहे हैं कि वो लड़की विजय ने कहीं चली ना जाए। anticipatory bail के लिए तो ये apply केस किया बिल्कुल है, क्लोज हो जाएगा जिसकी फिर उस वजह इंस्ट्रक्शंस से, आज ही पुलिस स्टेशन में आई है। बिना कुछ करे। केस रीओपन हुआ है या नहीं ये जानने के लिए उन्होंने ऐसा किया। नो इंटेंशन टू अरेस्ट मेंशन करके कल दोबारा भेजेंगे। तो अगर उन्हें कस्टडी में लेकर इंटरोगेशन करनी है, हमें केस को रीओपन करना होगा, जिसके बाद उन्हें फिर से एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करना होगा। अब हमें क्या करना चाहिए?
बस एक ही रास्ता है, उसकी बेटी की शादी सोमवार की 25 तारीख को है ना? तो हम शनिवार की 23 तारीख को केस रीओपन करेंगे। उस दिन ही हम उन्हें कस्टडी में ले लेंगे। अगले दिन रविवार है, कोर्ट बंद होगा। सोमवार को लड़की की शादी है, जिसका मतलब बेल के लिए अप्लाई करने के बाद भी इंस्ट्रक्शंस के लोकल पुलिस स्टेशन से कोर्ट में पहुंचने तक कम से कम 1 हफ्ता निकल जाएगा। आगे विजय, तुम्हें अपनी दोनों बेटियां और पत्नी के साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। किस लिए? वरुण केस के लिए तुम सबको हाई कोर्ट ने उसे क्वेश कर ऐसे दिया। ना जब तो सब सही सही चल रहा होता है तब पुलिस आ जाती है इनको उठाने। मेरी बीवी और बेटियां यहाँ नहीं है। कहाँ गए? विजय, हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो अच्छा होगा। मैं भी यही कहने वाला था। हेलो सर, एक प्रॉब्लम हो गई है। उसके पास कोर्ट का ऑर्डर है कि हम उसे 41 A का नोटिस दिए बिना अरेस्ट नहीं कर सकते। क्या ऐसा ऑर्डर कहाँ से लगा? एंटीसिपेटरी बेल के डिस्पोज होने के बाद उसने कोर्ट से रिक्वेस्ट करके लिया होगा। सही है। पुलिस स्टेशन में उसकी कॉपी तो आनी चाहिए थी ना? नहीं आएगी। पुलिस को इन्फॉर्म करना कोर्ट के लाइजन ऑफिसर का काम होता है, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो नोटिस देकर उन्हें अंदर करते हैं ना सर? उससे कुछ नहीं होगा मिस्टर प्रभाकर। एक कदम आगे उससे है, हमारा प्लान पता चल जाएगा। संभल कर नहीं उनको पहले चलेंगे से तो पता है क्या डिपार्टमेंट की होने वाला बदनामी है क्या होगी। नहीं। मुझे सुपीरियर्स को जवाब देना होगा। कोर्ट के ऑर्डर के बिना मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। समझ में आया? इतनी अभी अपना कानून दिमाग ज्यादा चलाएंगे। हाथ में नहीं ले सकते इंसान। Unfortunately, there are more loopholes than solutions in our legal system, Mr. Prabhakar. Let me think. Not unfortunately, fortunately. इसका एक दिमाग काम कर चलेगा। सकते हैं, हम कल उन्हें सोमवार को क्वेश्चनिंग के लिए आने का नोटिस भेजेंगे। वो कोर्ट के पास जाएंगे। That's where we have to play a really strong game. देखते हैं क्या होगा। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये उठा लेगा किसी को। मेरे को तो ये आंखें देख के डर अजीब लग रहा है। खतरनाक लग रहा है भाई। वो शादी की वो स्टार्ट हो गई है, तैयारी सब वगैरह। लोग आ गए। तैयार हो रही है। क्यों? अच्छा है ना? अकेले जाएंगे सर। लॉयर है तुम लोग तो अब तक बातें कर रहे हो? टाइम हो गया है, तैयार हो जाओ। पहले ही बहुत देर हो गई है। आवाज दे दे। कहा था ना, कुर्ता पहनना चाहिए था। क्या बात है विजय, तुम खुश नहीं लग रहे। कोई बात नहीं है। अंजू आज जा रही है इसलिए उदास हो? नहीं। सर, मैंने एक एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था। दोनों तरफ से सेक्शन टेंशन 35 है। के अंदर एक नोटिस भी इशू हुआ था। पुलिस ने जल्दबाजी में कल उन्हें नोटिस दे दिया और आज अपीयर होने के लिए कहा। नोटिस सर्व होते ही हमने एक फ्रेश बेल एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था। सर, एक बार आप देख लेते तो। बेंच के सामने अपनी बात रख सकती है। यस सर, पीपी के इंस्ट्रक्शंस मिले बिना कोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं होगा ना। पुलिस इंस्ट्रक्शन के बिना हम प्रोसेस नहीं कर सकते। हर केस में ऐसे ही काम होता है। यस सर, इस केस को आप भी जानते हैं सर। वरुण प्रभाकर मर्डर केस में विजय पिटिशनर है सर। केस रीओपन किया है क्या? हाँ सर, पुलिस फिर से उसे और उसके परिवार को परेशान कर रही है। सर, आज उसकी बेटी की शादी है। पुलिस जानबूझकर ऐसा कर रही है, नहीं तो आज ही उन्हें स्टेशन में हाजिर होने का नोटिस क्यों भेजते सर? वही तो। ओ अच्छी लग रही है। पीपी रेणुका की लगाई हुई एंटीसिपेटरी बेल को आगे क्यों बढ़ा दिया? मुझे पता है सर, रेणुका ने बताया भी था। तो प्रॉब्लम क्या है? पर सर, इंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं आई। मैंने 1 हफ्ते के बाद पोस्ट करने के लिए कहा था। पीपी, आज उसकी बेटी की शादी है सर। आज उन्हें हाजिर करने के लिए तुम क्यों मारे जा रहे हो पीपी? सर, मेरी कोई गलती नहीं है, पर पुलिस से इंस्ट्रक्शन मिले बिना मैं क्या ही कर सकता हूँ सर। फोन पर भी तो इंस्ट्रक्शंस ली जा सकती है ना? सुन लो, नहीं तो मैं इसे आज का पहला केस बना दूंगा। अच्छा, कोर्ट नहीं चाहती कि वो लोग आए, है ना? समझा देना। बेटे की इस शादी केस की है। हियरिंग की पहले फोर्सफुल स्टेप लिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
कम से कम शादी तक तो रुक जाओ। चाहते ही नहीं ना वो शादी हो। चली जाएगी फिर। जीप देख ली ना। टेंशन। विदाई हो रही है ना। नहीं नहीं अभी वहाँ जा रहे हैं चर्च। चर्च। हाँ द ऑफेंस इज सेक्शन 302 आईपीसी, प्रॉपर एविडेंस ना होने की और अपनी किस्मत के बलबूते पर विजय ने 2 बार खुद को कानून के हाथों से बचाया है, लेकिन इस बार पुलिस ने ही केस को रीओपन की, क्लियर एविडेंस और विटनेस स्टेटमेंट्स मिलने के बाद किया है। इसलिए मैं विजय की एंटिसिपेटरी बेल को रद्द करने की गुजारिश करता हूँ। उसकी पुरानी हरकतों को मद्देनजर रखते हुए ही विल डेफिनेटली टैम्पर द एविडेंस एंड इन्फ्लुएंस द विटनेसेस। माय लॉर्ड, आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी रखने के लिए पुलिस को कस्टोडियल इंटरोगेशन की परमिशन बहुत ज़रूरी है। हेंस आई वेहमेंटली अपोज हिज बेल एप्लीकेशन। योर लॉर्डशिप, पास्ट सर्कमस्टेंसेस के बारे में कोई बात ना करें तो बेहतर है। ये नई रिपोर्ट जो पुलिस ने सबमिट की है और कुछ नहीं बल्कि उस परिवार से 2 बार मिली हार का बदला लेने की एक और कोशिश है। मैं याद दिलाना चाहूंगी कि हमें आंखें बंद करके विजय को अरेस्ट करने की कोशिश को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के बाद भी उसकी बेटी की शादी के दिन ही पुलिस उसे क्यों अरेस्ट करना चाहती है? पुलिस के द्वारा एक नौजवान लड़की के भविष्य को बर्बाद करने की साजिश है। और क्या? पुलिस पहले ही पहुंची हुई है घर पे। कि 1 मिनट भी देर ना हो। ये शादी अगर विजय की कोई चाल साबित हो गई तो जैसे ही उसे पता चला पुलिस को उसके खिलाफ नए सबूत मिले हैं, विजय ने अपनी बेटी की शादी पक्की करके उसे विदेश भेजने का प्लान बना दिया। विजय की हरकत को हमें अपनी बेटी को देश के बाहर भेजने का प्लान समझना चाहिए। उसके लिए आप पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कह सकते हैं ना। शादी को रुकवाने की क्या जरूरत है? लॉर्डशिप, देयर इज अनदर सीरियस इशू। ये शादी हो गई तो एक और रिस्क खड़ा हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे। माय लॉर्ड, मैंने जो मेडिकल रिपोर्ट्स आपके सामने सबमिट किया है उसे अंजू के साइकोलॉजिस्ट ने इशू किया है। मेरे ख्याल से अब सब क्लियर हो जाएगा। एज पर द रिपोर्ट शी इज हैविंग सेक्सुअल अवर्शन। सेक्सुअल डिजायर्स के साथ अगर कोई उसे अप्रोच करेगा तो रेजिस्ट करने के लिए उसके वायलेंट होने के काफ़ी चांसेस हैं। क्या पता यही वजह वरुण प्रभाकर की मौत की भी रही हो। क्या ही साबित कर रहे हैं भाई? सर को टेंशन हो रही है। पुलिस आ गई। एक तरफ उधर जंग चल रही है, एक तरफ इधर जंग चल रही है। उसकी जीप भी आई है। बीच में फंसे हुए हैं। Lordship, as a woman, I am deeply disturbed by what is being placed on record. शादी के बाद एक लड़की के एक अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बनने के ऊपर सवाल उठाने के लिए एक बेसलेस रिपोर्ट को कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है, जिस पर मुझे तो भरोसा नहीं। ये सब उसकी शादी के ही दिन क्यों हो रहा है? माय लॉर्ड, आई स्ट्रांगली डाउट द वेरासिटी ऑफ दिस सो कॉल्ड मेडिकल रिपोर्ट। लॉर्डशिप, आज इस शादी के बाद उन्हें 1 हफ्ते का टाइम मिलना चाहिए। उसके बाद पूछताछ हो सकती है। पुलिस जब कहेगी हाजिर हो जाएंगे। उनकी इन्वेस्टिगेशन में पूरा साथ देंगे। 1 हफ्ता तो छोड़िए, 1 दिन भी मिलना नहीं चाहिए। लॉर्डशिप, रिक्वेस्टिंग योर परमिशन टू कैंसिल द मैरिज। किसी की जान बचाने से ज्यादा किसी के इमोशंस बचाना कैसे जरूरी हो सकता है? रेस्ट इज अप टू यू। क्या होगा? इंटरिम बेल ग्रांटेड अंटिल नेक्स्ट हियरिंग। नेक्स्ट हियरिंग से पहले पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती है। चलो शादी होने दो। ये खुशी हुई। पुलिस चली गई क्या अब? ऑर्डर आ गया ना, पहले शादी होने दो इनकी बेटी की। अपसेट होने की जरूरत नहीं है प्रभाकर। शादी ही तो हुई है, लड़की देश छोड़कर नहीं गई है। बहुत टाइम है। छोड़ दे। सब हिलाएगा। सर, मैं निकल रहा हूँ। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। ये लोग कब से रुके हुए हैं? हाँ।
हो गया? इमोशनल। घूमने जा रहे हैं ना अब। बाद में मिलते हैं। मैं अपनी कार से चला जाऊंगा। सब हो गया। इसके साथ कुछ हो जाएगा क्या? हाँ सर, वो दोनों निकल चुके हैं। इसने ये इससे मिला हुआ है भाई, अनएक्सपेक्टेड था भाई ये तो। ये तो अब तक उनको बता रहा था। मिस्टर प्रभाकर, चल क्या रहा है? जिस थाली में था उसी में छेद कर दिया। यहाँ तक आपने जो देखा है सब डाइवर्जन्स थे। मुझे नहीं लगता कि हमने जो सबूत अभी तक इकट्ठा किए हैं वो उन्हें सजा दिलाने के लिए काफ़ी है। तो ऊपर तब से बोल रहा था वो बाकी में सबूत घुस हाथ के ले लगने रही का थी इंतजार यार। करने के लिए इसने मेरे भी पास टाइम एक और प्लान रख रखा था, है ना? जैसा प्लान बी सबको रख लगता रखा है विजय कोई मास्टरमाइंड क्रिमिनल नहीं है जैसा लोगों ने उसे बना रखा है। थोड़ा सा दिमाग और अगर किस्मत किसी के साथ दे, जिस आदमी में थोड़ी भी कॉमन सेंस है सेम लॉजिक रिपीट करेगा। 2 सालों की मेहनत के बाद आज जाकर मैंने भी वैसा ही किया है। जो भी आपने अभी तक देखा है हमारे असली मकसद से उसका ध्यान बटाने के लिए बुना गया मेरा जाल है। प्रभाकर, तुम अपना प्लान बताओगे या नहीं? Of course, I will tell you my plan, which is already in motion. Avira, मर्डर कर देंगे he is क्या? my trump card. कहीं ये भी तो नहीं मिला हुआ उनसे तो शादी कर लियो। लग रहा है बिजनेस में देख। फाइनेंशियल फ्रॉड के चक्कर में जब उसकी जेल जाने की नौबत आ गई थी, भाई मैंने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करके उसकी जान बचाई थी। ओ तभी मान अवीरा और गए। सहदेवन की मदद से मैंने अपना प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू किया, जिसके लिए और ये प्लान मैंने इसने कुछ पुलिस वाले को मैनेजमेंट बताया को नहीं था। किया और चीज़ों को आगे बढ़ाया। शादी के बाद विजय का अपनी बेटी को विदेश न भेजने का फैसला मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था, लेकिन उसके सारे रास्ते बंद करके मैंने उसे सोचने पर मजबूर किया और अवीरा को विजय से निको मिलवाया। मुझे अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए एक रिसोर्ट चाहिए था। विजय के घर के पास मुझे एक ऐसा रिसोर्ट मिला। अवीरा की मदद से मैंने शादी होने के बाद ही हनीमून के लिए निकलने का आइडिया विजय की बेटियों के सामने पिच करवाया। सर, आपकी कीज। थैंक यू। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो नहीं डायल कीजिए। भाई लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं होगा? के लिए वही हमें लग रहा सिर्फ है रिक्वेस्ट मेरे पर ही आना अलाउड है। ऑडिट पहुंचने के बाद अवीरा उस लड़की को ड्रग देकर बेहोश कर दे। उसके बाद सहदेवन बहुत की मदद गलत से है। हम अवीरा के ऊपर उस लड़की ने अटैक किया है ऐसा दिखाने के लिए उस रूम में झूठे सबूत प्लान करेंगे। उसके बाद विजय को कैसे भी करके वहां पहुंचना होगा। तो एक और खाएगा। निको विजय, ओ शिट, देख लिया ना, कुछ भी कर ले अपने बेटी को नहीं बचा पाएगा। इसको लग रहा है कुछ हो गया उसको। मेरा समझ में नहीं आ रहा है। जा। विजय, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? मैं थोड़ी देर में फोन करूंगा, बीच में कॉल मत करना तुम। लेकिन विजय, सवाल पूछना बंद करो तुम। भाई उनका प्लान तो ओ अच्छा नकली है, वो वाला ब्लड है। उसके हाथ में क्यों दे रहे हैं? अच्छा, इनको घूमने जाने का जो प्लान था वो इसने बोला उसको कि चलते हैं, है ना करके। तो लड़की ने थोड़ा बोला कि हाँ जाना है। उस लड़की को होश में लाने के लिए एक दवाई देने के बाद अवीरा और सहदेवन ऑफिस से बाहर आ जाएंगे। क्या होगा अब? इंटरेस्टिंग हो रहा है। हेलो पुलिस स्टेशन। ऐसे फंसा रहे हैं क्या? कायर है एक तो नाम। वो होश में आ गई। अब तो भाई डर जाएगी ये तो। अच्छा, इस पे एक और केस दे देंगे क्या?
वो जो इसके ऊपर नाम लगा रहे हैं कि लड़की ऐसा करती है, वो साबित करने के लिए। हाँ अंजू कि पागल मैं आ रहा हूँ। अंजू क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ? अवीरा का? हाँ? खून के निशान है। मेरे हाथों पर भी खून है। पुलिस आ गई? अच्छा प्लान है ना वैसे तो। इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा। बेटी फिर खून करेगी, विजय फिर से लाश को अच्छा छुपा देगा। रिपीट लेकिन इस करवा बार रहे वही एक छोटा चीज। सा ट्विस्ट है। इस बार उसकी बेटी के खिलाफ स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगा, साथ में उसकी साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट तो है ही। हमने कोर्ट को इस खतरे के बारे में बताने की कोशिश की थी, पर कोर्ट ने हमारी बात इग्नोर कर दी। उस लड़के का क्या होगा? जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा। शिट यार। कल रामेश्वरम के लिए निकल रहा है। उसके अगले दिन एक फिशिंग बोट से श्रीलंका, जहाँ से एक नई पहचान के साथ शादी से तो इंडोनेशिया कितना चला खुश हो जाएगा, गए जहाँ थे। मुश्किल से 250 इंडियंस रहते हैं। हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया अब कि आप चैन ये से लड़का सो भी जाइए उनसे सर। मिला होगा। वही तो क्योंकि यहाँ हमें से लगा कि नींद फैमिली चेंज विजय हो और उसके जाएगी। परिवार की उड़ने वाली है। तुम में से किसी ने बोला था ना कहीं लड़की के साथ कुछ हो ना जाए। नहीं थी। शुरू है शादी होने के बाद किया, क्योंकि एक्सेप्ट हो गया तुरंत सब कुछ पता होने वही के तो बाद कैसे ही। कैसे मान लिया। हमें तो उस तरफ जाना था ना। अब ये इसको भी मार shortcut। देंगे। इसको ही मार देंगे। तो क्या एक प्रूफ तरह का तभी तो सबूत मिलेगा। है। अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए क्या क्या कर रहा है वो। गलत बेटे को वो भी। वही तो। मुझे बनाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, मैंने क्या किया है? बात क्या है? बॉस्टन आखिर क्या बात है? सहदेवन कहाँ है? यहाँ नहीं है, पास के घर में रुका उसका हुआ फोन है। आया था। मैंने उसे फोन पर बात करने के वो लिए ऑन मना कर किया दे। हुआ है। अवीरा कहाँ है? इसको He might be on the way to रामेश्वरम। Are you sure? That was my plan. फिर तो प्लान पर पानी फिर गया है। क्यों? मार दिया तुम्हें ना। मार दिया? तो इसका प्लान नहीं था मारने का। अरे अच्छा लड़की ने देख लिया था। तो लड़की को बेहोश कैसे किया? पता नहीं। या हो सकता है ये इसने ये सब सोच रखा हो, बट अब ये रियलिटी ये है। देखो अरे वो लड़की उठी थी तो उसके निशान नहीं था ऐसे। था कट खून का। था, खून तो था और हम लोगों को लगा ऐसा दिखाया पहले से नहीं कि जैसे उसने नकली काटा। अंजू दोबारा से रुक जा। हे भगवान ये क्या हो गया? नहीं अंजू वो जो पहले हमने जो देखा वो उसका प्लान था हाँ। और रियल ये है। हाँ। ओ भाई दरवाजा खोल बेटा, दरवाजा खोलो। तुम हो कौन? मेरी बेटी और दामाद कमरे में रुके हुए हैं सर। थोड़ी देर पहले मेरी बेटी के फोन से मेरे पास कॉल आया। सहदेवन ने कहा कि वो इन दोनों को मार देगा। दरवाजा नहीं खुल रहा है सर, दरवाजा खुलवाइए। रशीद, वो स्टाफ को बुला कर लेके आओ। टाइम नहीं है हमारे पास सर। बेटा मैं आ गया बेटा। अंजू बेटा आके खोलो। कहा था ना सहदेवन भरोसे के लायक नहीं है। जितना मैं उसे जानता हूँ, वो अपना लड़के को मेली को मारने ले से गया। पहले उसने सोचा भी नहीं होगा। एक जिंदा इंसान को मुर्दा साबित करना काफी मुश्किल हो सकता है, तो एक काम करते हैं, उसे सच में मार देते हैं। शादी ये की प्लान रात को बताया उसने था पहले। लड़की को चोट क्या पता पहुंचाने इसने की मना कोशिश कर दिया। और गुस्से में आकर लड़की ने उसे मार दिया। रही बात बॉडी की, विजय ने उसे अपने बगीचे में दफना दिया। कहानी में तमाश से आएगा। नहीं, हमें किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। बस उसकी बेटी को जेल पहुंचाना है। विजय और उसके परिवार मतलब को जेल घर से पे जाने के लिए इतनी मेरी प्लानिंग। बीवी को उनकी वहालत दिखानी है और कुछ नहीं। जैसा आप ये कहें पे सर। ज़्यादा ध्यान देता तो सही रहता। There is no such thing as a perfect murder. उस गधे ने लड़के को मार दिया तो पूरा प्लान खराब हो जाएगा। किसी अभी को मर मार गया के जब क्या उसकी रात बॉडी को? को छिपाते हैं तो उसके सामने आने पर ऑर्गेनिक एविडेंस तो मिलेगा ना, जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम्हारा नाम भी आ सकता है। जैसी करनी वैसी भरनी। अवीरा के पास दूसरों फोन का करने की कोशिश करो। खोदने चले थे खुद ही कर गए। मैंने उसे अपना फोन कॉटेज में ही छोड़कर जाने के लिए कहा था।
उसके घर आए हैं। सहदेवन नहीं घर में कोई नहीं है, घर से भाग गए। बेटी कहाँ गई सहदेव उसकी? घर आया है, क्या? घर आया है या नहीं? ओ, इनको शक हो गया था क्या, या किसी क्लू की वजह से? ढूंढते ढूंढते तो आए गई। सहदेवन को ढूंढने आया तो नहीं तो। अच्छा हाँ, इसको तो पता ही था सहदेवन है। पर सर बिना एविडेंस के हमारे ऊपर चार्ज कैसे लगा सकते हैं? केस स्टडी करते ही मैं समझ गई थी मनु को अरेस्ट किया जाएगा। उसके अगेंस्ट सारे विटनेस और एविडेंस बहुत स्ट्रांग थे। बॉडी को यहाँ छोड़ने से पहले उसने तुम्हारे खिलाफ हजारों सबूत प्लांट किए होंगे। अच्छा, इसने वो खोद के देखा था कि क्या है उस जगह। बोलो विजय भाई। जोश, जल्दी से मेरे घर जाकर मेरा इंतजार करो। अगर सहदेवन नजर आ जाए तो छुप के उसका पीछा करना। अच्छा, गाड़ेगा क्या उधर उस लड़के को? चुप है क्या है? क्यों मुझसे छुपा है? स्कार्फ बांध रखा है। बाल भी नहीं है। कुछ पता नहीं लगेगा। विजय भाई, इरिटेटिंग है। अरे इसको बाहर निकालने के लिए वो तो वैसे भी निकल जाएगा। अच्छा ये ओके वो ओके मार दिया। ओ अवीरा कहाँ है? उससे भी मार दिया क्या? उसे मार के बगीचे में गाड़ने का प्लान था ना तेरा? तू तो गया विजय, हंसी। तेरा खेल खत्म। तुम दोनों बाप बेटी अब जेल की हवा खाओगे। बता अवीरा कहाँ है? इसकी क्या दुश्मनी? कहाँ काट के आया बता मुझे। अरे ये तो उसके उस पे काम कर रहा है। इसकी भी दुश्मनी होगी तभी तो इतना सीरियस लिया इसने। तेरा खेल खत्म करके ही जेल जाऊंगा। ऐसे ही इसकी बेटी को मारा था ना। मुझे मत मार विजय, मैं सब बता दूंगा, उसे सब बताता हूँ। जोश, रिकॉर्ड कर। बोल अब। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये झूठा। पूरा प्लान प्रभाकर सर और आईजी का था। ये पर बात तो वो सहदेवन तो ने बच अपना गया। अलग प्लान बनाया था। उस लड़के को मार के मेरे बगीचे में गाड़ने का प्लान था। तूने मेरे बगीचे में गड्ढा क्यों खोद रखा था? पहले से गड्ढा खोद दिया तो बस मिट्टी निकाल कर काम करना बचता है। मुझे पता था उस पर तेरा ध्यान लगा दिया तो उसे खोदे बिना नहीं रुकेगा। गड्ढे को भरते हुए तेरी वीडियो बनाकर उसे तेरे अगेंस्ट यूज करना चाहता था। लड़का कहाँ है? क्या बात है जीजाजी? राजेश, हाँ, तुम मेरी बात अभी बहुत ध्यान से सुनो। मतलब सब सेफ है। ध्यान से चेक करो। उस तरफ लाइट मार के देखो, लगता है चोर भाग गया। आसानी से भागने नहीं देंगे। पूरा एरिया छान मारो। चलो उस तरफ जाकर देखो। कोई उस तरफ जाकर चेक करो यार। अच्छा मार दिया उसको, लड़के को ना। हाँ हाँ मर गया है। इतना सब कुछ देख लेने के बाद मैंने हमेशा आपकी फैमिली का सम्मान किया। सहदेवन और उसका कन्फेशन दोनों ही मेरे पास है। हम कोर्ट में मिलेंगे। नॉर्मल सी बात है, केस तो यही। सिर्फ सहदेवन का कन्फेशन सुनकर दुनिया की कोई अदालत मुझे फांसी पर नहीं लटकाएगी। मैं जो कुछ भी खो सकता था सालों पहले तुम्हारे परिवार के हाथों खो चुका हूँ। इसलिए अब मेरा मकसद सिर्फ किसी भी तरीके से तुम्हारे परिवार से बदला लेना है। किस्मत हर बार तुम्हारा साथ नहीं देगी विजय।
इनकी बेटी ठीक है फिर? हाँ बेटी ठीक है ना। हॉस्पिटल में अंजू नहीं, उसका पापा है। डॉक्टर ने कहा है खतरे से बाहर है। विजय अंदर जो है ना लॉयर। बट इसकी न्यू मैरिड है, वो लड़का भी मर गया। जरूरी है, इसे खत्म करना ही होगा। सच्चाई बोल देंगे क्या? हमने पहले भी इसके लिए खुद को तैयार किया है, इसीलिए मैं तुम लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। जीत और खुशी के बाद भी हमेशा शांति नहीं मिलती है। हमें भी तो शांति से जीने का मौका मिलना चाहिए। भले हमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन हमारी वजह से एक फैमिली बर्बाद हो गई। मेरे ऐसा करने से अगर उनकी तकलीफ कम होती है तो मैं इसे प्रायश्चित समझूंगा। बट उनकी वजह से भी तो एक मर्डर हुआ। तुम लोग अब इस सिचुएशन को फेस करने लायक हो गए हो। कोर्ट में जाके बताते हैं कि सिचुएशन एक बार और सही, तुम ऐसा फैसला क्यों ले रहे हो? कभी ना कभी तो लेना ही था। इस बार हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। सर, इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। विजय इस शर्त पर ही राजी हुए। चार्जशीट कैसे फ्रेम करनी है इस डॉक्यूमेंट पर साफ लिखा है। जिन ऑफेंसेस की सज़ा 5 साल से कम है, सिर्फ उन्हें चार्जशीट में इंक्लूड होना चाहिए। हम भरोसा कर रहे हैं इन शर्तों पर। प्रभाकर को भी कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद ही विजय, सहदेवन और बाकी सबूत आपके हवाले करेंगे। प्रभाकर को मंजूर है। He is on his way now. प्रभाकर से मिलना चाहोगे विजय? ठीक है सर। ओके। हम लोग चलते हैं। ये मत सोचना कि सरेंडर करके तुम मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहे हो। वही तो कर रहे किस्मत। तुम हर बार अपनी अच्छी किस्मत से बचते रहे हो। मैं जानता हूं कि आप मेरी बेटी के पीछे हैं, पर एक बात याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूं उसे कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। दोबारा अगर मेरी बेटी के पीछे आए तो जान से मार दूंगा। मार भी देगा। फैमिली पे आएगी तो। फैमिली में आएंगे तो कोई भी नहीं हेलो। छोड़ सकता भैया। मुझे भी धोखा दे रहे हो क्या सर? अमीरा, स्पीकर ऑन करो। अभी जिंदा है? तुम अभी कहाँ हो? रामेश्वरम। बिना किसी की हेल्प के यहाँ तक आया हूँ। विजय हमारे पीछे आया था। तूने लड़के के साथ क्या किया? बता मुझे, जल्दी पकड़ो उसे। ये अगर उनके पास मतलब ऐसे पकड़े में आ जाता तो कुछ करते थोड़ी उसका, बल्कि लड़की के लिए इजी होता। आपको पता था ना सर? देखो, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। सहदेवा ने पूरा प्लान चौपट किया। आपने जो हमारा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुमसे फिर पूछ रही हूँ, ये जरूरी है क्या विजय?
तुम्हें उनसे इतना डरने की जरूरत है क्या? उनके डर से ज्यादा मुझे अपनी काबिलियत से डर लगता है। बेटा, ये उनकी चाल है। मुझे यहाँ से लेकर चलिए। वो लोग हमेशा ऐसा ही चाहते हैं। कौन लोग? तुझे अपने पापा पे भरोसा है? पुलिस यहाँ पहुंचती ही होगी। एक और प्लान? मुझे माफ कर देना, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। देखा, एक और प्लान। मतलब तीनों का अलग अलग प्लान है। इसने खुद जिसको चोट पहुंचाया कि वो कर सके, उन पे केस कर सके। भाई शिट। अच्छा, और इसने उन लोगों को ये चीजें बोली? पहला प्लान ये था कि ऐसे नकली नकली खून लगेगा। सेकंड प्लान उसका था, इसका नहीं, सेकंड प्लान इसका हाँ नहीं इन था। दोनों का था, पुलिस और इनका, कि उसने सहदेवन ने इन लोगों को मारा। थर्ड प्लान इसका ये था कि हम वो क्रिएट करते कि उनके माइंड में जाए। भाई तीनों ने क्या सोचा है। शिट यार, अपनी बेटी को ऐसे मारना। वही तो, जिसके लिए इतना सब किया। ओहो, इनको ये चीज पता चल गई ना। उन दोनों ने तो उससे बात किया ना, तुम अपने अबीरा ऊपर से। हमला करने वाले को पहचान सकती हो? हाँ, एक्स पुलिस ऑफिसर सहदेवन। जरा खुलकर बता सकती हो वहां पे क्या हुआ था? सर, अंजू जॉर्ज का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। अच्छा, जो उन्होंने सोचा ना, पुलिस और उसके वरुण के पापा ने, उन दोनों का सोचा हुआ सच करवाया इनने, विजय सर ने। अंजू, अच्छा, दरवाजा खोलो बेटा। मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो सर? सहदेव ने उसे हाथ पे नहीं लगाया, मैं उसके साथ ही था। इनके माइंड में अब आया है वो चीज। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद उसे होश भी आ गया था। क्या मास्टरमाइंड है ना। ये किस्मत के भरोसे बैठने वालों में नहीं है मिस्टर प्रभाकर। उसकी बेटी को फंसाने की प्लानिंग में आपने 2 साल लगा दिए और पलक झपकते ही इसने उसे विक्टिम बना दिया। और अब तो ये बात आपकी समझ आ गई होगी। बेटी को बचाने के लिए ये आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। थोड़ा सा चोट ही लगेगा, लेकिन बच तो जाएगी जेल में जाने से। Now he just chose to end the war. So let it be. Let it be. The end. लेकिन इसके मन में एक वो रह जाएगा, गिल्ट रह जाएगा कि मैंने किया ऐसा। बहुत ज़्यादा सैड एंडिंग थी। इमोशनल हुई तो ये हैप्पी एंडिंग तो एक तरह से थी और सैड भी थी। मतलब शुरू से लेकर एंड तक इसमें सिर्फ प्लान ही प्लान। मतलब सोचे जा रहे कौन कैसा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, माइंड कहाँ तक जा सकता है। लेकिन ये है, इसमें सबने एक दूसरे का माइंड को बहुत अच्छे से जाना है। बहुत ज़्यादा। हाँ, कि वो सामने वाला बंदा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, वो चीज़ सोचकर खुद का प्लान बनाया। मास्टरमाइंड टाइप। मैं तो ये तीसरा प्लान देख के पागल होगी। एक ही सीन को क्रिएट करने के लिए 3 प्लान। वो तो ऐसा बहुत मुश्किल होगा ना यार। लास्ट वाला जो था वो बहुत मुश्किल था। हाँ। देख, सहदेवन तो मारना ही चाहता था, ठीक है, उसका तो कुछ सीन नहीं था। इसने सहदेवन को भी नहीं मारा, विजय सर ने नहीं मारा उसको, शायद कहीं रखा, सब बच गए। एक ही बंदा इसमें मरा, वो वरुण, जिनको गलती से पता नहीं, अब वो तो छेड़छाड़ करेगा तो भाई कोई भी ऐसे कर सकता है। अच्छी थी मूवी तो, सेल्फ डिफेंस के लिए तो करेगा ही। बट लास्ट वाला देख के तो मैं हैरान ही हो गई। और उनकी सोच कि लाइक वो अपनी बेटी को उस अपनी ज़िंदगी ख़राब करने से अच्छा थोड़ी चोट ही खा ले, ज़िंदगी बच जाए। लेकिन मतलब जो भी प्लानिंग हुई इसकी, वो कुछ ज़्यादा ही डीप हाँ, बहुत डीप हो गई।
मतलब मान लो कि- Unexpected चीजें थी बहुत। ऐसे जैसे हमको खाना खाना होता है तो हम खा लेते हैं, लेकिन नहीं, वो ये सोच रहा है कि खाना खाने से पहले अनाज कैसे उगेगा। वही तो इतना डीप चले गए। मतलब कुछ करने से पहले उसके अंदर जाए जा रहे हैं कि हाँ ऐसे हम और- ऐसा सोचेंगे, ऐसा होगा, हाँ। ऐसा करेंगे। वही तो पहले गहराई में भी गए, फिर वो पूरा प्रोसेस और खाने के बाद पचाने का भी सोच लिया कि हाँ ऐसे पच जाएगा। मतलब रियल फर्स्ट जो ये 3 प्लान थे उसमें फर्स्ट वाला रियल था और थर्ड वाला रियल था, बीच वाला उनकी थिंकिंग गलत थी। ये पूरी मूवी ऐसे चली है कि प्रेजेंट में रहकर पास्ट और फ्यूचर दोनों का एक्सपीरियंस हुआ एक ही जगह पे एक ही create रखा करना। है। हाँ, बहुत काफी अच्छी बढ़िया मूवी थी। थी। शुरू में मुझे लगा क्या हो रहा है, ऐसे समझ नहीं आ रहा था थोड़ा थोड़ा, बट एंड में धीरे धीरे उनके प्लान पता चल रहे, चारों तरफ से बातें पता चल रही, और हम तो सोच रहे थे कि शादी हो जाएगी, अच्छा होगा, लड़के की जिंदगी लड़की ने भी twist कर दिया। हम खुश हो गए। लड़के Finally उसका रिश्ता पक्का हो गया लड़की का। लड़के की जिंदगी भी खराब ही हुई, वो कहाँ कहाँ पहुंच गया। अच्छा खासा चल रहा था सब, अच्छा खासा शादी हो रही थी। हमने अच्छी सोचा था थी लड़का ये अच्छा movie। दिखता है, अच्छा है, स्वीट सा, बट हमें चाहिए कि हैप्पी एंडिंग हो, हुई नहीं। एक साइड से हैप्पी एंडिंग हुई भी है हुई और है। सैड भी हुई है। सैड ये हो गई है ना। फादर के लिए सैड है, क्योंकि happy उन्होंने तो- बहुत पत्थर दिल करके अपनी बेटी का से मारा। और हैप्पी ये हो गई कि ये केस फाइनली क्लोज हो गया, सरेंडर हो गया, बिना उन पे नाम आए। हाँ, गुड। उनकी बेटी को नाम मास्टरमाइंड बहुत लोग थे इसमें। वही तो माइंड गेम था पूरा का पूरा। बहुत माइंड अच्छी से खेला movie थी। गया है। बाकी आप लोग बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक हमारे वीडियो के लिए लाइक करो, करें, चैनल को को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।